श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथैकत्रिंशो अध्यायः। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान उवाच कर्मणां दैवनेत्रेण जन्तुर्देवहूपपतये स्त्रिया प्रविष्टोत्तरं पुंसो रेतकणाश्रया। श्री भगवान जी कपिल देव जी माता देवहूति जी से कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्याकण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। कललम तवीकरात्रेणं पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहीन तू कर्क कंधु भेष्यंडम वातता परम। वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुध रूप हो जाता है, 10 दिन में वीर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाहवंग्रयाद्यंग विग्रह नखलो मास्ति चर्माणि लिंग छिद्रोद्भव स्त्री भी। वह महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाती हैं। चतुर्भिर्धातवा सप्त पंचभिः क्षुत्रिंडुद्भवाः षड्भिर्जरायुणां विता कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। मातुर्जगधान पानाधैरे धातुर्सम्मते शीते विणमूत्रयोर्गते गर्ते स जंतुर्जंतु संभवी। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। कृमिभिर क्षत सर्वांगः सौकुमार्यात् प्रतीक्षणं मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेश सतत्रये क्षुधितैर्मुहु। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत कलेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत होता जाता है। कटु तीक्ष्णो स्वलवण रुक्षामलादिभिरुल्बणै मातृभुक्ते रूपसपृष्टा सर्वांगोत्थित वेदना। माता की खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। उल्वेन संवृत सतस्मिन्नंतरिश्च बहिरावृता आस्ति कृत्वा शिरा कुक्षौ भुवन पृष्ठ शिरोधरा। वह जीव माता की गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहती हैं। अकल्पा स्वांग चेष्टायां
सकुन्त इव पंचरेः तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात्मकर्म जन्म सतोद्भवम् समरन् दीर्घमनुशवासं शर्म किन्नाम विन्दते। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म का याद आ जाती हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। आरभ्य सप्तमासा लब्धबुधू अपि वे पिता नैकत्रास्ति सूति वातेर्विष्ठा भूरिव सोदरा। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु के चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तवघ्रीवध्रीः कृतांजलिः स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरे अर्पिता। तब सप्त धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जंतुर्वाच तस्योपसनं वितुं जगदीशयात नानातनोर्भुवि चल चरणारविंदं सोऽहं व्रजामि शरणं हयकुतो भयं मे ये नेदृशि गतिर्दर्श्या सतु अनुरूपा। जीव कहता है मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार की रूप धारण करते हैं, अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ। यस्त्वत्र बद्धैव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियासैम यें बलम्ब्य मायाम् आस्ति विशुद्धं विकारं खंडबोध मातमप्यमान हृदय अवसितं नमामि। जो मैं अर्थात जीव इस माता के उदर में देह इंद्रिया और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध अर्थात उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। या पंचभूत रचिते रहिता शरीरे शनो यथेन्द्रिया गुणार्थ चिदात्मको अहम तेना विकुंठ महिमानं ऋषिं तमेनं वन्दे परम प्रकृति पुरुषयु पुमासम। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ और इसलिए इंद्रिया गुण शब्द आदि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञा विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। यमाय योरुगु गुण कर्म निबंधने अस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तद्भिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकं
युक्तया कया महदनु ग्रहमंतरेण। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार की सत्वादि गुण और कर्म की बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह की कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। ज्ञानम यदि तद दधात कतमहंसादिवस्त्रकालिकं स्थिरचरीष्वनुवर्तितांस तं जीव कर्म पदवीमनुवर्तमान सतापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है? क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान हैं। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों को की शांति के लिए उन्हीं प्रभु का भजन करते हैं। देहयन्या देह विभरे जठराग्निनाश्रिग वीणमूत्र कूपपतितो वृषतप्त देह निछन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदानु। जीव भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है, भगवन यह देहधारी जीव दूसरी माता के अर्थात देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवन अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? ये नेदृशिं गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहिता पुरुदैन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथ। को नाम तत्प्रति विनांजलिमस्या कुर्यात्। स्वामिन आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास की जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबंधु इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपकी उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। पश्यत्ययं धिष्णयाननु सप्तवध्रीः शारीरिके दम शरीरिय परा स्वदेहि यत् सृष्टिया आसं तमहं पुरुषं पुराणं पश्यि बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम्। प्रभु संसार के ये पशु पक्षी आदि वन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाली सुख दुख आदि का भी अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार की आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। सोऽहं वसन्नपि विभु बहु दुःखवासं गर्भानं निरेजिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रूपयातमुपसर्पतिः देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृति चक्रमेतता। जीव भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है, भगवान इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसारमय अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को
आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्कर में ही पड़ना होता है। तस्मादहं विगत विक्लवः उद्धरिष्याः आत्मानमासु तमसा सुहृदा आत्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यादुपसादित विष्णुपाद। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर ना प्राप्त हो। कपिलुवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्य स्तुवन् ऋषि सद्य क्षिपत्या वाचीनं प्रसूतै सुतिमारुता। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब तक इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। तेनावसृष्ट सहसा कृत्वा वाकशिरचातुरा विनिष्क्रामति कृष्णेण निरुश्वासुहत स्मृति। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पतितो भुव्या शृंगमूत्रे विष्टा भूरिव चेष्टति रोरुयति गति ज्ञाने विपरीतां गतिम गता। पृथ्वी पर माता की रुधिर और मूत्र की सीप में पड़ा हुआ वह बालक विष्टा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति अर्थात देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। परछन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सा अनभिप्रेतमापन्ना प्रत्याख्यातुमनीश्वरः। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकती, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। साइतो असुचिपर्यंके जंतु स्वेदज दूषिते देशा कंडूयने अंगानामासनोत्थान चेष्टने। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण उस कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। तुदंत्यां त्वचं ददंसा मस्का मतकुणादया रुदंतं विगत ज्ञानम कृमया क्रीमिकम यथा। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे कि बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। उस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धा भीप्सितो अज्ञानादिधमन्यु सुचार्पितः। इसी प्रकार बाल्य अर्थात कौमार और पौगंड अवस्थाओं की दुख भोग कर वह बालक युवावस्था में पहुँचता है। इस प्रकार उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है
और वह शोकाकुल हो जाता है। सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामेष्वन्ताय चात्मना। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। भूतै पंचभिरारब्धे देहे देया बुधु अस्कृत अहममित्या सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्याभिनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। तदर्थम कुरुति कर्म यदवद्धो याति संसृतिम ये अनुयाति ददत क्लेशम विद्या कर्म बंधना। जो शरीर इसे वृद्धावस्थादि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म की सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा उसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण उसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सद्या सद्भी पथि पुनः शिष्णुदर कृतोद्यमे आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जी भार उपस्थेंद्रिया के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है। सत्यम शौचम दयामानं बुद्धि श्रीर्हिर्य साक्षमाहं समोदमो भगश्चेति यत संगाद्याति संशयमहं। जिनके संग से इसके सत्य शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी और संयम, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाती हैं। तेषु शांतेषु बूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगना कुर्याशोचेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग खिलौना, असात, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। न तथास्या भवेन मोहो बंध सचान्यं प्रसंगता योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संगी संगता। क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप दर्शिता रोहित भूतांशु अमधाव दृक्ष रूपी हत त्रपाः। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गई थी और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगी। तत श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठेषु को खंडित धीपुमान ऋषि नारायण मृति होशिन्मय्येह माया। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि जी ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित ना हो।
बलं मे पश्यामायया स्त्रीमय्या जैनो दिशां या करोति पदाक्रांतान् भुवि जिम्भ्रेण केवलम्। अहो मेरी इस स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षु मत सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निर्या द्वारमस्य। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें मेरे पुरुष के ऐसे पुरुष के लिए नरक का द्वार खुला बताया गया है। योपयाति सनैर्माया योषिदेव विनिर्मिता तामीक्षितात्मनो मृत्युम त्रिणय कोपमिवावृतम। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपिणी माया धीरे धीरे सेवादि के मिस से पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझें। याम मन्यति पतिम मोहो ममाया मृषभायति स्त्रीत्वम स्त्री संगता प्राप्तो मितापत्यागृह प्रदम तामात्मनो बीजानियात पत्यापत्यागृहात्मकम दैवोपसादितं मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिया लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार ना पुत्र उन पुत्र पति और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देहेन जीव भूतेन लोकालोक मनुव्रजन भुंजान एव कर्माणि करोत्याविरतम पुमान। देवी जीव के उपाधि भूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीवो हयस्यानुगो देहो भूतेन्द्रिया मनोमया तन्निरोधो अस्या मरणमाविर्भावस्तु संभवा। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिया और मन का कार्यारूप स्थूल शरीर इसका भोगा अधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता तदा तत् पंचतत्त्वमहं मानादृत पतिर्द्रव्य दर्शनम। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान पर इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती तब उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। ताक्षणोर द्रव्यावयव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषु द्रष्टुर दृष्टित्वा योग्यता नयो। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिया भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है
और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियां दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। तस्मान् कार्य संत्रासूना कार्पण्यम न संभ्रम बुद्ध्वा जीवगतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह सम्यक् दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिति लोकी चरण्यस्याः कलीवरम। श्री भगवान कपिल देव जी माता देवहूति जिसे कहते हैं माता जी, अतः मुमुक्षु पुरुषों को मरण आदि के भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नामैकत्रिंशो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ 31 अध्याय संपूर्ण।